पुराणों अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंदर्प, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। आओ जानते हैं ऋषि कंदर्प या कर्दम के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। 1. कर्दम ऋषि की उत्पत्ति छया से हुई थी। ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। 2. कर्दम ऋषि ने स्वयंभू मनु की द्वितीय कन्या देवहूति से विवाह करके 9 कन्या तथा एक पुत्र की उत्पत्ति की। 3. कन्याओं के नाम कला, अनुसुया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति तथा पुत्र का नाम कपिल था। 4. कपिल को भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। वे 24 अवतारों के क्रम में शामिल हैं। 5. कर्दम ऋषि ने विवाह पूर्व सतयुग में सरस्वती नदी के किनारे भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ जन्मे। 6. कर्दम ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें देवहूति से विवाह करने को कहा। स्वयंभू मनु एक दिन देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम गए। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा तो आसन पर बैठक गए परंतु देवहूति नहीं बैठी तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी ये आपके लिए ही आसन बिछाया है, आप यहाँ बैठे। देवहूति ने सोचा कि मैं अपने होने वाले पति के सामने उनके बिछाए आसन पर कैसे बैठ सकती हूँ और नहीं बैठूंगी तो उनका अपमान होगा। ये सोचकर वह आसन पर अपना दाहिना हाथ रखकर आसन के पास बैठ गईं। ये देखकर कर्दम ऋषि ने सोचा कन्या विवाह योग्य है, इससे विवाह किया जा सकता है। इस तरह उनका विवाह हुआ। परंतु कर्दम ऋषि ने शर्त रखी थी कि पुत्र होने के बाद मैं ब्रह्मचर्य धारण करके संन्यास ले लूंगा। ये सुनकर भी देवहूति ने विवाह के लिए हाँ भर दी थी क्योंकि वह जानती थी कि जिन ऋषि को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए हैं उनके साथ कुछ समय रहना भी सौभाग्य है। 7. कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का जन्म और एक पुत्र का जन्म भी बड़ी विचित्र परिस्थिति में हुआ था। कहते हैं कि कर्दम ऋषि भूल ही गए थे कि उन्होंने विवाह किया है। वे आश्रम में रहकर सन्यासियों जैसा ही जीवन यापन करते थे। देवहूति उनकी सेवा करती थी। एक दिन कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। देवहूति ने कहा कि स्वामी आप भूल गए कि आपने मुझे वचन दिया था पुत्र रत्न की प्राप्ति का। ये सुनकर कर्दम ऋषि ने योगबल से एक विमान का निर्माण किया जिसमें कई कमरे थे। सेवा करने के लिए कई दासियां भी थी। दोनों उसमें सवार होकर चल पड़े। विमान धरती का भ्रमण करता रहा। विमान में ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मैं संन्यास ले लूं। देवहूति ने कहा कि स्वामी आपको संन्यास लेने से कौन रोक सकता है, परंतु अभी भी आपका वचन पूरा नहीं हुआ है। आपने पुत्र प्राप्त के बाद संन्यास लेने का कहा था और अब इन कन्याओं के विवाह भी तो करना है। इस तरह कर्दम ऋषि पुनः संसार में उलझ गए। 8. कहते हैं कि कला, अनुसुया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति तथा शांति का विवाह क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथवा से संपन्न हुआ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।